हेलो दोस्तों, अब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपका BEE का पेपर है RGPB का, अब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब का सलूशन मैं आपको वन शॉट उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर एक अच्छी वीडियो बना दूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, क्या कन्वर्जन हो सकता है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा समझा सकूँ। ठीक है, आप हमारे इस मेहनत को अप्रिसिएट करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। समझिए, सबसे पहला डायरेक्ट सर्किट जो आपका ये है। अब डायरेक्ट करंट सर्किट में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने वोल्टेज सोर्स का और करंट सोर्स पे बात की है। अब इसमें मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स में से कुछ भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले तो ये रख लीजिए, क्योंकि ये पहले 2016 के पेपर में और 2018 या 2020 में पहले ये बहुत बार पूछ चुका है, 2022 में भी आया था, तो इससे मुझे आने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। KCL KVL आपको पता ही है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जब किसी एक नोड पर, अगर किसी एक नोड पर कोई भी करंट आए और मिक्स करे तो एंटरिंग करंट पॉजिटिव और जाने वाला करंट निगेटिव, तो एक डायग्राम बना के आप KCL और KVL को समझा सकते हैं। KCL और KVL को समझाने के लिए आप दो डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। दूसरा दोस्तों, मुझे लगता है सुपर पोजीशन और थेवेनिन से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि आप लोग स्टार्ट कैसे करिए, क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करिए। तो ये आपका थेवेनिन्स और सुपर पोजीशन, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, कुछ समय पर ये मैंने देखा है कुछ पेपरों में स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार भी पूछ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट यूनिट से ही पेपर को उठाइएगा। अगर न्यूमेरिकल पेपर आता है तो न्यूमेरिकल पेपर के लिए आप लोग अप्रोच रखिए कि क्या ट्राई करना है और क्या ट्राई नहीं करना है। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स का, इनमें से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट आ सकता है। दूसरा दोस्तों से कुछ और प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों के लिए पेपर हम बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एज इट इज आ जाए। तो कभी कभी अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 6 फंसते हैं, 7 फंसते हैं, कभी कभी 10 फंस जाते हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत सारा फंस गया, कभी कभी कुछ क्वेश्चन कम फंसते हैं। तो देखो भैया, हमने पेपर चुरा नहीं लिया है ना, हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट कभी कभी आप कर देते हैं कि एक भी नहीं आया तुम्हारे से। तो बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आपको बता सके, है ना। प्लीज़ ऐसे कमेंट इग्नोर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग एक अच्छे इंजीनियर हैं। फर्स्ट फेस और 3 फेस AC सर्किट में अगर हम जाएं तो फर्स्ट फेस, इसमें DC जनरेटर और DC मोटर के बारे में देखिए। कुछ भी एग्जामिनर, RGPB के एग्जामिनर अंदर जाके नहीं पढ़ता, एक मोटर बना आएंगे सिंगल फेस का और उसके बारे में लिख के आ जाएंगे कि इसमें ये ब्रश है, B1 B2 ब्रश है और इसके बीच में शार्प लगे हुए हैं, ये मोटर घूमता है और वर्किंग इसका किस पे काम करता है, इसमें मैग्नेट कहाँ लगा होता है और किस तरीके से। तो आप लिख के आएंगे तो नंबर आपको 100% देगा। आगे तो मैं बात करूँगा ही। तो DC जनरेटर और DC मोटर पे ही मैंने बात की और ज़्यादा इसके अंदर नहीं गया हूँ। आगे मैं आऊँ मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल दिया है, दोनों चीज़ को। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर बोल दिया है। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का आप डायग्राम देखिए, किसी भी चीज़ का आप डायग्राम बना लीजिए, राइट। तो डायग्राम से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी केसेस में एग्जामिनर नंबर दे ही देता है, राइट। नेक्स्ट, लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, जो एफिशिएंसी में लॉसेस होता है वो किस वजह से होता है, ये थोड़ा सा। और वोल्टेज रेगुलेशन और MMF की बात कर रहे हैं, ये हमने आपको मैग्नेटिक सर्किट में दे दिया। अब मैं आ रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, मैं उसी मोटर में ही कनेक्ट कर दिया हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट और 3 फेस को, तो इसी में मैंने कनेक्ट कर दिया। ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगता है फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट से ही बच्चा पास हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जैसे BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बीच में भी आपको पता होगा कि एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है। तो ये तीनों डायग्राम होते हैं जिसके तहत हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये BJT, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। लॉजिक गेट आ जाता है, तो लॉजिक गेट में आपको पता ही होगा। एंड गेट के बारे में अगर हमें पता है, एंड गेट, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट लगा देंगे तो ये नैंड हो जाएगा। और गेट होता है, और गेट से तुम लोग को पता है नॉर गेट बनता है, नॉट प्लस और कर दोगे तो क्या कौन सा आ जाएगा, तुम्हारा नॉर गेट आ जाएगा। उसके बाद तुम लोग को पता है कि एक होता है नॉट गेट, ठीक है। तो देखा होगा तुम लोगों ने, नॉट गेट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। उसके बाद एंड गेट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। उसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा और गेट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो इनके बारे में डायग्राम, इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट बना के, इसका फ्लो चार्ट बना के हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर तुम लोग XOR गेट और XNOR गेट एक समय चलता था, बट मुझे नहीं लगता कि XOR गेट और XNOR गेट आ सकता है, राइट। तो ये लॉजिक गेट की बात हो गई। नंबर सिस्टम, बाइनरी टू कन्वर्ट करना, तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन ये BJT कर सकते हैं। हाफ एडर, फुल एडर। हाफ एडर, फुल एडर में इंपॉर्टेंस ये होता है कि डायग्राम इंपॉर्टेंस होता है, तो इसका डायग्राम ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। और एक फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, जो माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है। ये सब चीज़ें, इतने वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करके जाना चाहिए पेपर हॉल के अंदर। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो BEE के अंदर आपको अच्छा स्कोर कार्ड दिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है
अब मैं इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के पेपर में, वो आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए। और तीसरा, आप लोगों को और किस किस चीज़ पर क्वेश्चंस चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, उस पर फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करिए।